मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में। रेलवे बनाम बनभूलपुरा का मामला आज 3 जजेस की जो बेंच है उसके सामने था। दोनों तरफ के वकील यानी कि रेलवे के वकील भी थे और बचाव पक्ष यानी कि जो प्रभावित पक्ष है 4365 मकान के लोग हैं जो कि वहां पर दशकों से रहते आए। आज इस पूरे मामले में लगभग 1 घंटे के आसपास सुनवाई हुई है और आज यहाँ पर एक अंतरिम ऑर्डर भी लिखवाया गया है। मेरे साथ यहाँ पर कई लोग हल्द्वानी से भी आए हुए हैं, कई यहाँ पर एडवोकेट्स भी हैं। आज इस पूरे मामले को शरावत खान नाम से याचिका, जो कि हल्द्वानी के विधायक सुमित देश उसकी पैरवी कर रहे थे, सलमान खुर्शीद, सिद्धार्थ लूथरा बड़े एडवोकेट्स थे और लुबना नाज जो कि उनकी जूनियर एडवोकेट्स थी वो मेरे साथ हैं। उसके अलावा 11 सभी याचिकाएं हैं इस पूरे मामले में। प्रशांत भूषण हैं, प्रशांत भूषण एडवोकेट थे, इसमें कॉलिन गोंजाल्विस थे जो कि अब्दुल मतीन सिद्दीकी के वकील हैं। उसके अलावा अब्दुल मलिक के वकील हैं, जमीयत उलेमा हिंद के वकील हैं। तकरीबन 3 या 4 सोसाइटी हैं, सब मिलाकर उनसे बात करते हैं और आपकी बात करवाते हैं। रेलवेज डिपार्टमेंट है और स्टेट डिपार्टमेंट है, वो साथ में बैठ करके एक रिहैबिलिटेशन स्कीम की प्लान बनाएं और एक प्लान के तहत वो बताएं कि कितना एरिया उनको बेसिकली चाहिए और कौन सा खसरा नंबर उसमें से अफेक्टेड है। उस हिसाब से फिर वो प्लान करेंगे, वो कोर्ट में जमा करेंगे और फिर हम उस हिसाब से अपना रिप्लाई बना करके उनको देंगे कि कितने लोग हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि जो इतने आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज की के लिए ज़मीन चाहिए और हम चाहते हैं कि जितने कम से कम लोग को वहाँ से डिस्टर्ब किया जाए। तो एक कोशिश है एक सोल्यूशन पे आने की, ये नहीं कि हम लड़ रहे हैं और वो लड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोग सब यही चाहते हैं कि एक सोल्यूशन निकल जाए और हम उससे कुछ हल निकाल सकें। बस यही हमारी भी वो है। और अगली जो तारीख है वो 11 सितंबर की है। फिर उस दिन पता करेंगे कि रेलवेज अपने क्या जवाब देती है और इस हिसाब से फिर देखेंगे। रिलीफ रिहैबिलिटेशन के लिए ऑर्डर किया कोर्ट ने, एक पॉलिसी बनाई, कितनी बड़ी राहत की बात है वहाँ के लोगों को? ये काफ़ी बड़ी राहत की बात है। देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अब ये सब जुडिस मैटर है, सब जुडिस। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि कह दिया है तो ऑफ कोर्स रेलवेज कोशिश करेगी कि एक रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत ही वो अपने प्लान बनाए। जितनी भी उनको ज़मीन चाहिए वो बताएं हमें कि उतनी ज़मीन चाहिए, फिर उस हिसाब से देखा जाएगा कि अगले बार सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। थैंक यू। मैडम एक और भैया पकड़ लेने नहीं, आप तो बात करो। नहीं। जो अंतरिम ऑर्डर हुआ है उसके अंदर रेलवे राज्य सरकार को पुनर्वास के लिए बात की गई है और उसमें बताया कि रेलवे को जो जगह चाहिए उसमें कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम कम से कम लोग इफेक्ट कितने हो रहे हैं, उनकी सूची। उसके अलावा पुनर्वास की क्या योजना है, इस पर बात अभी एडवोकेट बता रहे हैं। एक प्लान बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है रेलवेज जो है स्टेट डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके एक प्लान बनाएगी रिहैबिलिटेशन का एंड ऑफ कोर्स अपने इंजीनियर्स के साथ बैठ करके ये प्लान बनाएगी कि वहाँ पे उनको कितनी ज़मीन चाहिए और क्या चाहिए, खसरा नंबर डिनोट करते हुए कि उनको कहाँ पे कितनी ज़मीनें चाहिए और उस हिसाब से वो प्लान सबमिट करेंगी। उसके बाद हम अपना रिप्लाई देंगे वहाँ पे जैसा होगा। फिलहाल हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने रिहैबिलिटेट, क्योंकि यहाँ पे इसमें एक ह्यूमन एंगल बनता है। ऑफ कोर्स उनको ज़मीन चाहिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश के लिए ज़रूरी है। तो हम एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, एक सोल्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से आई है सोल्यूशन पे, और हम भी कोशिश करेंगे कि इससे एक हल निकल जाए कि उस हल के तहत सबका फ़ायदा हो जाए और रेलवे को भी कुछ ज़मीन अपनी एक्सपैंड के लिए मिल जाए, एक्सपेंशन के लिए, और हमें जितने कम से कम लोग डिस्टर्ब हो वहाँ पे रह सकें। Can you explain in English what happened in Supreme Court today? So basically the Supreme Court of India, the Honorable Supreme Court of India today actually extended a stay and of course stated that we have to come to the solution because there are 3 angles involved together: the infrastructural angle, the human angle, and of course they need land for the expansion of Haldwani railway station. एडवोकेट लुबना नाज जो कि सलमान खुर्शीद की जूनियर लॉयर हैं और वो वहाँ कोर्ट में मौजूद थी। इस समय मेरे साथ हल्द्वानी के विधायक सुमित देश भी हैं। उसके अलावा भी कई लोग हल्द्वानी से आए हुए हैं और आप इनको देख सकते हैं। मैं बात करूंगा। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। 20 दिसंबर 2022 को जिस समय ऑर्डर हाईकोर्ट से हुआ था तो यहाँ 23 को ही आप लोग आ गए थे और अभी यहाँ पर अंतरिम ऑर्डर हुआ है। क्या ऑर्डर हुआ है? आप तो अंदर ही थे, बताएं जरा किस तरह से हुआ। नहीं देखिए, स्टेट ने, रेलवे ने और यूनियन ने अपना पक्ष रखा कि कैसे उन्हें ज़मीन चाहिए और कैसे उन्हें ट्रैक बड़ा करना है, रेलवे करना है। और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ये लिया है कि इसमें जो मानवीय दृष्टिकोण है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4300 कुछ परिवार हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं। तो उन्होंने अवश्य एक प्लान, उनसे डिटेल्ड प्लान मांगा है कि आप कितना ज़मीन चाहते हैं
और ये जो 4000 परिवार हैं जो इससे प्रभावित हैं, उनके पुनर्वास के लिए आपके पास क्या स्कीम है? तो मानवीय दृष्टिकोण को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च रखा। मैं बार बार कहता हूँ न्याय का मंदिर है। 5 जनवरी को जो ऑर्डर था उसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है ये ऑर्डर भी विस्तार से नहीं, लेकिन अब उन्होंने 11 सितंबर तक उनसे मांगा है प्लान। उस समय उनसे कहा गया था प्लान लाओ। अब लेकिन कई कारणों से आप लेकिन अभी 11 सितंबर तक उनको देना ही है। 11 सितंबर तक उनसे कहा गया कि अपना प्लान आप हमें सबमिट करें। फिर डिफेंस जो है उससे भी कहा गया है, जो लिटिगेंट्स के लिए अपील कर रहे हैं वकील सारे, उनसे भी सम्मानित वकीलों से कहा गया है कि जब उनका प्लान मिल जाएगा तो आप बताइए आपके सुझाव क्या है इसमें। तो मेरे हिसाब से जो न्याय का हमारा मंदिर है, सर्वोच्चतम न्यायालय है, वो हमेशा न्याय की दृष्टि से हमेशा आगे रहता है और आज भी उसने मानवीय दृष्टिकोण को ऊपर रखा। ये बहुत दिल को छूने वाली बात। सुमित भाई, जजेस तो अंदर ये भी बोल रहे थे कि इस पूरे मामले को अगर ये जमीन रेलवे की है, रेलवे जागा। अगर रेलवे को इतनी जमीन अपनी दिख रही थी या रेलवे को ट्रैक का एक्सपेंशन करना था या ये कठिनाई पहले भी आ रही थी ग्वालियर नदी वाली, तो रेलवे तब क्यों जागी जब PIL हुई? तो ये अवश्य एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उन्होंने उठाया उनकी नीयत पे। और गोला नदी में जो वॉल बननी है, सुरक्षा की दीवार बननी, उस पर भी सवाल उठ रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय से लेकर तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर कई और लोग भी, मैं उनसे भी बात करूंगा। मेरे साथ यहाँ पर सुहेल अहमद भी है। सुहेल अहमद, शुरू से आप लोग आते रहे हैं, आपके भी एक जमीन उस लैंड में है जैसे कि बताया जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर 5 जनवरी को जिस तरह से बात हुई थी, फिर अभी उस बात को दोहराया है, लेकिन 11 सितंबर उसको कह दिया गया कि 11 सितंबर को प्लान लेकर आना आप लोगों को। देखिए, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पूरा मानवता को देखते हुए ही फैसला करेगी और उन्होंने प्लान मांग लिया है रेलवे से। आगे 11 सितंबर इसकी डेट लगी है और पूरी उम्मीद है कि हमारे बनभूलपुरा क्षेत्र के हक में ही फैसला होगा और आगे चलकर न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पूरा सही फैसला करेगी और मानवता को देखते हुए फैसला करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट लुबना नाज मेरे साथ हैं, जिनसे अभी हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग एक बार और जानने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट साहब, 1 घंटे अंदर बहस चली, वहां पर तो कई तरह की बातें आ रही थी। वहां पर तो ये भी आ रहा था कि रेलवे कह रहा था कि हमारी प्रशासन नहीं सुनता, तो फिर PIL में मामला आया। डायरेक्ट कभी रेलवे अपनी जमीन अगर कहता है तो वो कभी नहीं गया। दूसरी चीज, जो सुरक्षा दीवार की बात आ रही है, सुरक्षा दीवार के लिए पिछले 2 साल से मतलब नहीं बन पाई और अभी पिछले दिनों बनी भी है, तो उससे मेरे ख्याल से खतरा कम हो गया। और अभी ऑर्डर किस तरह का हुआ है और अब आगे 11 सितंबर को किस किस पार्टी बनाया है, पुनर्वास के लिए किस किस को नोटिस किया? देखिए, पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये PIL के थ्रू ज़मीन का मामला का फैसला नहीं हो सकता। उसके लिए एक अलग आपके पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के अंडर सुविधा है, उस सुविधा के अंदर आप अपील फाइल करिए, आप जो भी करिए, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, क्योंकि ये ऐसा मसला है कि ऐसे नहीं हल हो सकता। ये मसला ये है कि भाई रेलवेज़ को अपनी ज़मीन चाहिए वहाँ एक्सपेंशन के लिए। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम लोगों को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो लीगली वहाँ पे रह रहे हैं। तो बात आती है एक हल निकालने की, एक सोल्यूशन निकालने की, जो सुप्रीम कोर्ट इस पे पहुंची है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप लोग सब, स्पेशली रेलवे डिपार्टमेंट को और स्टेट को, कि आप बैठिए साथ में, एक प्लान बनाइए। प्लान में ये बताइए कि आपको कहाँ पे एग्जैक्टली एक्सपेंशन करना है, वो कौन से खसरा नंबर पे आता है, उससे उस खसरा नंबर पे कितने लोगों के घर हैं, अगर हैं तो, और अगर है और अगर उनके पास कागज़ हो या ना हो वो बात की बात है, पर क्या उनके पास एक रिहैबिलिटेशन स्कीम है वहाँ से, या तो 5 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर। हाँ, वो भी बात आ रही थी कि 5 किलोमीटर दूर क्या रेलवे स्टेशन को सुविधाएं दी जा सकती हैं? सुविधाएं के लिए नहीं बोल रहे थे। हाँ। 5 किलोमीटर, वो ये बोल रहे थे कि अगर कल को हो सका कि वो रिहैबिलिटेशन करना पड़ा तो वो 5 किलोमीटर वहाँ से करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक पूरी तरह से एक प्लान चाहिए जो रेलवेज अभी जमा करेगी कोर्ट में। हम अब अगली डेट, क्योंकि 11 सितंबर की है, तो उसके बाद हम बताएंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के रेलवेज के रिप्लाई पे डिपेंड करता है कि वो क्या प्लान पेश करते हैं। ये मैम, अगर हम 5 जनवरी को जाए, जिस दिन स्टे हुआ था, उस दिन भी लगभग ऐसी ही बात आई थी कि प्लान की जरूरत है, उसको लेकर आइए, लेकिन अभी तक वो कभी प्लान नहीं आ पाया। लेकिन अभी 11 तारीख को फिर प्लान के लिए मैंडेटरी रहेगा आपको। प्लान तो नहीं आ पाया था, पर उन्होंने बोला था ऐसा, क्योंकि ऑर्डर में लिखा हुआ था
और इन्होंने बारिश के वजह से एक आईए मूव किया था कि वो स्टे हटा दीजिए क्योंकि वो दीवार टूट गई है। हाँ। तो वो वापस वो बहस के स्टेज पे आ गया था मुद्दा। तो बहस के स्टेज पे फिर यही डिसाइड हुआ है कि क्योंकि यहाँ पे एक ह्यूमन एंगल है, इतने सारे लोग हैं, उनको ऐसे ही रातों रात वो नहीं हटाया नहीं जा सकता, तो उनके लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा। तो मुद्दा यही है कि एक सोल्यूशन की मांग है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी कि आप अगर सोल्यूशन मिलता है तो सब जिसमें कम से कम नुकसान हो सके दोनों पार्टी का, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो कि अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। एडवोकेट लुबना नाज जो कि सलमान खुर्शीद की जूनियर हैं, वो अभी कोर्ट में ही थी और उन्होंने बताया कि कम से कम नुकसान की बात आ रही है, कम से कम नुकसान की बात आ रही है और एक सॉल्यूशन की बात आ रही है, किसी को सजा देने की नहीं बल्कि सॉल्यूशन की बात आ रही है। मेरे साथ यहाँ पर तस्लीम अंसारी हैं, शुरू से इस पूरे मैटर को देख रहे हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट भी आते रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर हैं तस्लीम अंसारी। तस्लीम अंसारी, अभी जो अंतरिम ऑर्डर हुआ उसको किस तरह से देखते हैं और अभी 11 तारीख का वक्त मिला है आप लोगों को, जैसे जानकारी मिल रही है? देखिए, हमने जो पिछली बार की जो हियरिंग थी ऑनरेबल कोर्ट की, वो हमने जो मेरे ख्याल से 12 जुलाई को थी, वो हमने देखी थी, सुनी थी। उसमें हमें ये अंदाज़ा हो गया था, जबकि कोर्ट ने कहा था कि आप कोई प्रोग्राम या कोई नई योजना के बारे में कुछ बताया गया था कि कितने लोग, आपको मिनिमम आपका प्रोग्राम क्या है, आपका साइट प्लान क्या है, आपको मिनिमम कितनी ज़मीन की ज़रूरत है और कितने लोग इफेक्टेड होंगे उससे। तो देखिए, उस पर मेरे ख्याल से कोर्ट जो अभी आके दोबारा स्टेट ने और रेलवे ने कोर्ट में कहा है, कोर्ट शायद उससे सेटिस्फाई नहीं हुई और कोर्ट ने कहीं ना कहीं उसी बात को एक बड़े ऑर्डर के लिए साथ कहा है इस बार और भी डिटेल के साथ कहा है कि कहाँ, यहाँ तक कि हमने ये भी देखने को मिला कि कोर्ट ने पूछा है कि किस खसरा नंबर में कितने लोग इफेक्टेड होंगे और उसमें रेलवे को ज़मीन कितनी चाहिए होगी। तो अभी ऐसा लग रहा है कि आजकल में रेलवे ट्रैक के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे और स्टेट के जो प्रशासन है उनकी एक कोई बड़ी एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। शायद वो अपने कोर्ट के सामने रखने लायक कोई प्लान बनाने के लिए कोई नए एक्सरसाइज शायद पूरे सिस्टम को करनी पड़े वहाँ पर। उनको ये देखना होगा कि कम से कम उनको कितनी ज़मीन चाहिए और कम से कम कितने लोग इफेक्टेड होंगे, क्योंकि देखिए, इफेक्टेड लोगों का होना अलग बात है। 4365 लोगों को एनक्रोचर बताया गया, उन्हीं को इफेक्टेड भी बताया गया और सारे के सारों को बिना रिहेबिलिटेट किए हटाने की भी बात हुई। तो कोर्ट को ये मंजूर नहीं है, लगता है। कोर्ट ने पहले दिन ही कहा था, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे स्टे हुआ था और कोर्ट ने पहले दिन ही कहा था कि 50,000 लोगों को आप ओवरनाइट अपलोड नहीं कर सकते। नहीं, वहाँ तो हम लोग वीडियो पर सुन रहे थे, वहाँ तो ये बात भी आ रही थी कि अब आज़ादी से पहले रहते हैं, आज़ादी के बाद रहते हैं, इस तरह का कोई रिकॉर्ड अंदर नहीं था रेलवे के पास। दस्तावेज तो लोगों के पास है। हम परसों भी देख रहे थे कई लोगों की लीज कस्टोडियन से खरीदी हुई ज़मीन 1940 के आसपास की हमने भी देखी है। तो कोर्ट तो सब कुछ देख रही है कि वहाँ पर लोग कब से रह रहे हैं। हाँ। किन लोगों के पास टाइटल है, किन लोगों के पास नहीं है। हाँ। तो देखिए सरताज भाई, अभी वहाँ पर बहुत काम बाकी है। कोर्ट के जो पूरी कार्रवाई देखने के बाद जो हमने महसूस किया, वहाँ पर अभी बहुत काम बाकी है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट से और सारे के सारे लोगों को हटा दिया गया। कोर्ट ने पहले दिन ही कहा था कि ओवरनाइट जो है 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं एक केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, रेलवे को मिलकर एक कोई योजना लानी होगी। एक्चुअली रेलवे को अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए, रेल चलाने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत है और उसमें कितने लोग मिनिमम इफेक्टेड होंगे और उनके रिहेबिलिटेशन का क्या होगा, ये सवाल खड़ा हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तस्लीम अंसारी से हम लोग बात कर रहे थे, जो इस पूरे मामले में लगातार पैरवी कर रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर शुरू से ही एडवोकेट सनप्रीत अजमानी साहब, जो कि शुरू से ही यहाँ पर आ रहे हैं, अब से नहीं बल्कि 2016 में जो स्टे हुआ था तब से भी, और अभी भी लगातार यहाँ पर पैरवी कर रहे हैं। सर, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। वकील साहब, आज किस तरह देखते हैं आज इस अंतरिम ऑर्डर को और क्या क्या है इसके अंदर? जब ये हमारा मामला इंटरटेन हुआ था तब बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल साहब की। उन्होंने मामले को इंटरटेन करते हुए जब इंटरिम राहत दी तो उन्होंने कहा मामले में ह्यूमन एंगल इन्वॉल्व है। आज उसी तर्ज पर जो आज बेंच ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब की बेंच जिसने लीड किया मैटर को, उन्होंने भी सिर्फ उसी तर्ज पर उसी बात का संज्ञान लेते हुए कि वहाँ पे राज्य सरकार द्वारा जो बताया गया कई करीबन 4,000 घर हैं, 50,000 लोग वहाँ निवास कर रहे हैं और कई डिकेड्स से कर रहे हैं, कई दशक से कर रहे हैं। उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने कहा कि एक कंक्रीट प्लान बनाया जाए। उस प्लान के तहत न केवल रेलवे की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखा जाए बल्कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके पुनर्निवास पे भी विचार किया जाए। तो मीनिंग देयर बाय कि रिहैबिलिटेशन के बारे में कोर्ट ने कहा है कि आप इतने जो दशकों से लोग वहाँ रह रहे हैं
आप उनको हटाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उनके रिहैबिलिटेशन की बात नहीं कर रहे। तो आज उन राज्य सरकार को ये भी निर्देशित किया गया है कि 4 हफ्ते के अंदर एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग कॉल करी जाए, जिसमें रेलवे भी प्रतिभाग करे, यूनियन भी प्रतिभाग करे, कंसर्न मिनिस्ट्री भी प्रतिभाग करे, और एक लैंड जो है एलोकेट करी जाए फॉर द पर्पस ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ द इफेक्टेड पर्सन्स। दोज जिनका डिमोलिशन या जिनका वहाँ से अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन भी अगर आप कहते हैं, उनका अगर रिमूवल करना चाहते हैं तो उस बारे में भी विचार करें सर। अब वकील साहब, हम लोग वीडियो पर सुन रहे थे, वहाँ तो बहुत सारी बातें आ रही थी, वहाँ तो 5 किलोमीटर दूर की बात आ रही थी। क्या वो 5 किलोमीटर दूर की बात क्या थी? वो देखिए, रेलवे ने मिनिस्ट्री ने एक एप्लीकेशन लगाई। उन्होंने कहा कि हमें इमीडिएटली जो गौला में जल स्तर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, हमें इमीडिएटली एक्सपेंशन ऑफ रेलवे के लिए लैंड चाहिए। और उन्होंने लैंड जो एलोकेट करी वो वार्ड नंबर 22 और 24 की करी। और उन्होंने कहा यहाँ पे जितने हैं, कम से कम हमें अभी फिलहाल इंटरिम ऑर्डर इसको इतना मॉडिफाई कर दें ताकि हम यहाँ पे जो है डिमोलिशन वर्क कैरी आउट करें, और रेलवे की जो लैंड है उसकी, रेलवे की जो पटरी है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। ओके, मतलब 22 और 24, वार्ड नंबर 22 और 24 को। जी जी, उसमें करीब 1200 घरों की बात आ रही थी जी, करीबन जो भी उन्होंने आंकड़े बताए घरों के। लेकिन कोर्ट ने उसका लार्जर वाइडर एस्पेक्ट देखते हुए ना केवल उस चीज के लिए कहा, बल्कि कोर्ट ने ये कहा कि आप एक कंक्रीट प्लान बताएं और आप उन अफेक्टेड लोगों को कैसे पुनर्वास करेंगे उसके बारे में भी बताएं। अगर आप उनका भी रिमूवल चाहते हैं तो उनके बारे में आपने क्या सोचा है, उसको भी कोर्ट को अपना बाय वे ऑफ एफिडेविट कोर्ट के सामने तो अब मेरे ख्याल से इस प्लान के साथ, मेरे ख्याल से राज्य सरकार रेलवे को इस प्लान के साथ अब 11 सितंबर को यहाँ पर आना। जी, कोर्ट ने जो अगली तिथि नियत करी है, कोर्ट ने कहा है कि जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये सारी मीटिंग होगी, जो सारी ये कार्रवाई होगी, उसको 4 सप्ताह के अंदर जो है निपटाया जाए और कोर्ट के समक्ष जो है रिपोर्ट पेश। तो अब उसका समर्थन करेंगे या ऑब्जेक्शन करेंगे, ये 11 के बाद ही मेरे ख्याल से फिर तय होगा। जो भी रिपोर्ट आएगी, अब रिपोर्ट देखी जाएगी कि रिपोर्ट किस तर्ज पर आती है। क्योंकि आज तक होता ये आया है कि रेलवे कहती है मेरी लैंड है, राज्य सरकार कहती है मेरी लैंड है, कईयों को नजूल के फ्री होल्ड राइट्स दे दिए गए हैं, कईयों को नहीं दे दिए गए हैं। एक आदमी जो दशकों से रह रहा है, उसके कुछ राइट्स मैच्योर हो जाते हैं। तो कोर्ट ने इस चीज का भी संज्ञान लिया कि आप पिछले 50 साल से आप क्या करते रहे। अगर आपको इनको बेदखल करना था, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, ह्यूमन एंगल इन्वॉल्व है, आफ्टर ऑल ह्यूमंस हैं सारे, तो उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने आदेश पारित किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। एडवोकेट सनप्रीत अजवानी साहब, जो कि इस पूरे मामले को शुरू से देख रहे हैं, एक याचिकाकर्ता की ओर से देख रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जन सहयोग सेवा समिति के सलीम सैफी भी हैं, जिनके नाम से भी एक याचिका लगी हुई है, और इनके जो एडवोकेट हैं वो प्रशांत भूषण साहब हैं। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। सलीम, किस तरह देखते हैं आज इस जो अंतरिम ऑर्डर हुआ, आपकी जो जितना भी समझ आ रहा हो आपके, हालांकि अभी ऑर्डर पढ़ना बाकी है, किस तरह देखते हैं इस ऑर्डर को? सरताज भाई, आज का जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं, हम उसका आदेश का सम्मान करते हैं कोर्ट का। कोर्ट ने सीधा रेलवे से कहा है कि अगर आपको ज़मीन चाहिए तो आप इनका पहले पुनर्वास की तैयारी करें, और कितनी ज़मीन चाहिए आप ये बताइए। 11 सितंबर का कोर्ट ने तारीख डाली है, और हम इस बात से खुश हैं कि कोर्ट जो भी फैसला देगी वो जनहित में जाएगा फैसला, और हमें इस बात की खुशी है। हम आपके एडवोकेट तो प्रशांत भूषण साहब, मतीन साहब जिसकी तरफ से लगे हुए हैं, अब्दुल मतीन सिद्दीकी साहब। तो अभी 11 सितंबर तारीख है, 11 सितंबर है। तो आज तो काफी मेरे ख्याल से 1 घंटे की बहस चली है, काफी लंबी बहस चली आज। इतना लंबी तो कभी हमने देखी नहीं अंदर बहस चलती। जिस हिसाब से बहस चल रही थी, उस हिसाब से हमारा भी अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे आज पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम माननीय उच्चतम न्यायालय का हम सम्मान करते हैं कि जो उसने बात रखी है वो बिल्कुल हम उससे संतुष्ट हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं, इक़्तिदारुल्लाह, उसके अलावा इमरान, उसके अलावा शमीम बानो, ये सब याचिकाकर्ताओं के नाम है। शराफत खान, अब्दुल मतीन सिद्दीकी, जन सहयोग सेवा समिति, चिराग अली साहब बाबा, उसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज समिति, इस तरह की 11 याचिकाएं हैं जिस पर मामला चल रहा है। ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, मैं आपको दर्शकों को बता दूं, ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है। अभी भी कुछ चीजें, अब चूंकि वो फाइनल ऑर्डर हमारे हाथ में आना थोड़ा सा अभी देर में है, इसलिए वो और खुलासा उसका बाद में हो पाएगा। लेकिन अभी जो एडवोकेट्स बता रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं। रिहेबिलिटेशन स्कीम को किस तरह से कम लोगों पर लागू करेंगे जो रेलवे को जमीन चाहिए, इस तरह की बात आई। उसमें विशेषकर वार्ड 22, वार्ड 24 को रेलवे कह रहा था कि इसको तो हमें लेने की इजाजत दी जाए, लेकिन वहां पर एक ब्रॉड सोच के साथ
जजेस ने आज बात की। ह्यूमन और मानवता की बात वहां पर बहुत सारी आ रही थी। मेरे साथ यहाँ पर तस्लीम अंसारी एक बार और हैं, बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी करेंगे। तस्लीम, देखिए, मैं सिर्फ एक मैसेज है मेरे घर के लिए और आसपास के तमाम शुभचिंतकों के लिए, वो लोग उन सब के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई बढ़िया खबर आएगी। तो खबर यही है कि परेशान ना होइए, सुप्रीम कोर्ट पे आप लोग विश्वास रखिए, कानून व्यवस्था में विश्वास रखिए, संविधान में विश्वास रखिए। आपके साथ नाइंसाफ़ी किसी एक के साथ भी नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक इंटरिम ऑर्डर किया है, उसको सुन करके देख करके मेरा विश्वास और बढ़ गया है। अगर किसी को हटना भी पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर उसके साथ न्याय कराएगी, उसका पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट कुछ ना कुछ मतलब 4-5 पीढ़ियां यहाँ पर गुजार दी और उसके बाद सड़क पर नहीं आएगा। मतलब इस ऑर्डर से ऐसा लगता है। और देखिए, हमने पहले भी कहा था कि 24 तारीख को कोई ऐसा आदेश नहीं आने वाला है कि घर तोड़ने का कोई आदेश आ जाएगा, जिस तरह की अफवाहें चल रही थी। तो अफवाहों से आप लोग बचिएगा और कानून में विश्वास रखिए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना सभी के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि घर का मसला होता है तो लोग घबरा जाते हैं। कानून व्यवस्था में विश्वास रखिए और उसको बनाए रखिएगा। मेरा आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि न्यायपालिका में विश्वास रखिए, कानून व्यवस्था में विश्वास रखिए, उसको बनाए रखिए और किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें। 11 सितंबर तारीख लगी है, 11 सितंबर आज हम लोग लाइव कर रहे हैं, कल अखबारों में विस्तार से मेरे ख्याल से आ जाएगा ऑर्डर भी। 11 सितंबर तारीख लगी है। इस बीच राज्य सरकार, केंद्र सरकार और रेलवे को बहुत सारा काम करना है और कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अब्दुल वाजिद से सिर्फ एक क्वेश्चन अब्दुल वाजिद से। अब्दुल वाजिद, आपका मकान फ्री होल्ड है और आज कोर्ट ने आपकी बात की है कि वहां पर लीगली भी बहुत सारे लोग रहते हैं। कोर्ट भी मान रहा था कि 13 लोग ऐसे हैं, उसमें 13 लोग में कुछ फ्री होल्ड होंगे, कुछ पट्टे धारक होंगे, इस तरह की बात कर रहा था। हालांकि पट्टे तो में बहुत ज्यादा लोगों के हैं। किस तरह देखते हैं अब इस ऑर्डर को, किस तरह से देखते हैं? विस्तार से जो है ये तस्लीम अंसारी जी ने बात जो रख दी है। हाँ। और आज का जो ऑर्डर है उससे जो है न्यायपालिका पर हमारा विश्वास तो था ही, लेकिन वो विश्वास और बड़ा हमारा। अब्दुल वाजिद, और हमें उम्मीद है हमारे साथ जो न्याय होगा और हमारे साथ नहीं 4365 लोगों के साथ न्याय है। अब्दुल वाजिद, अब से करीब 8, 10, 12 साल पहले जब आपने अपना मकान फ्री होल्ड कराया था, इस यकीन पर आपने फ्री होल्ड कराया था कि और मजबूत हो जाएगा, कॉमर्शियल में कराया था, पैसे दिए थे, जबकि लोग अपने मकानों के पैसे भी नहीं देना चाहते, इसीलिए तो बहुत कम फ्री होल्ड होते हैं। लेकिन आपको उसके बाद भी आपके हिस्से संघर्ष आ रहा है। चलिए, कोई ये जो मुकद्दर में था संघर्ष, और इस संघर्ष का कहीं ना कहीं जो फायदा भी पहुंचा, हमें भी पहुंचा और हमारे और साथ वालों को और हमारे जो बस्ती के 4365 लोग हैं उनको भी इस चीज का फायदा पहुंचा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सिखा के जाता है। हल्द्वानी से आए प्रभावित लोगों से हम लोग बात कर रहे थे। रेलवे के एडवोकेट से तो हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन प्रभावित पक्ष के जो एडवोकेट्स हैं उनसे हमारी बात हुई है। लब्बल लुबाब थोड़ा सा यह है, एक तो यह है कि 11 सितंबर इसके अंदर तारीख पड़ी है, 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है रेलवे और राज्य सरकार को। कितनी कम से कम जमीन रेलवे के लिए चाहिए, मतलब कितनी जमीन चाहिए और कम से कम उजाड़ा जा सके, और उसके बाद पुनर्वास की क्या योजना आपके पास है, इस पर एक अंतरिम ऑर्डर पास हुआ है। उसके अलावा विस्तार से ऑर्डर को बता पाएंगे जब ऑर्डर की जो ऑर्डर शीट है वो हमारे हाथ में होगी। अभी अंतरिम ऑर्डर हुआ है, फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है। 4 हफ्ते में जवाब अभी दाखिल करना है रेलवे और राज्य सरकार को। जैसा भी जवाब होगा रेलवे और राज्य सरकार का, प्रभावित पक्ष के लोग समर्थन या ऑब्जेक्शन उसके बाद करेंगे, उसको पढ़कर। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग लाइव हैं, हम लोग आपको लगातार इस पूरे मामले को दिखा रहे हैं। सुमित हृदेश हल्द्वानी के विधायक खुद यहाँ पर हर तारीख पर आते हैं, उनसे हमारी बात हुई। उसके अलावा हल्द्वानी से तकरीबन 3 दर्जन लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे कि हमें दूर दूर से नजर आ रहे थे, और 11 याचिकाएं हैं। सभी याचिकाओं में सभी लोग यहाँ पर आते हैं। अब्दुल मतीन सिद्दीकी भी यहाँ पर आए, उसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद की ओर से भी यहाँ पर आए। शुएब अहमद जमीयत उलेमा हिंद की ओर से याचिका देखते हैं। आवेज अहमद उनके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई, बाहर है कहीं पर। अब्दुल मलिक जो कि हल्द्वानी मस्जिद मदरसे के मामले में जेल में है, उनके एडवोकेट है प्रशांत भूषण एंड उनके जूनियर्स। अब वो तो जेल में, वो पैरवी करता तो यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन हालांकि भूपेंद्र आर्य से वो याचिका है, वो भूपेंद्र आर्य के नाम से, इसको अब्दुल मलिक देखते हैं। और उनके एडवोकेट्स भी आज यहाँ पर अपेयर हुए। दोनों तरफ से भारी भरकम फौज थी। जो ऑर्डर हुआ आपको हमने बताया। तो साथियों, आप हमारी लाइव देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। देश के कानून का पालन करना, उसका सम्मान करना जरूरी है। हर अंतरिम ऑर्डर यह है फाइनल ऑर्डर, उसका सम्मान करना, उसको मानना सबके लिए जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर को सभी को मानना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना चाहिए। पुलिस प्रशासन, सरकार, इन सबके निर्देशों को भी मानना चाहिए। तो साथियों,
हम लोग सुप्रीम कोर्ट से आपको लाइव दिखा रहे थे। आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट